करूंगा स्क्विड गेम का सीजन 1। ये कहानी बहुत ही वायलेंस और इंटरेस्टिंग भरी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है साउथ कोरिया में रहने वाले एक आदमी सोंग गी हुन की। सोंग गी हुन अपने सारे पैसे एक इन्वेस्टमेंट में डुबा चुका था और उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया था और उसकी एक बेटी भी थी। उसकी बेटी 10 साल की थी जो अपने पिता से कभी कभार मिलती थी। अब गिहुन को जुए और शराब की लत लग गई थी और वो अपने सारे पैसे इसी में उड़ाया जा रहा था और उसका कर्जा इतना बढ़ गया था कि उसके कर्जदार उसे मारने की धमकी दे रहे थे। इस सबसे परेशान होकर जब वो एक स्टेशन पर बैठा तो एक आदमी ने उससे कहा कि वो उसके साथ एक गेम खेले और जब उसने ऐसा किया तो गिहुन को जीतने पर उस आदमी ने बहुत सारे पैसे दिए और उसने उसे कहा कि वो ऐसे ही बहुत पैसे कमा सकता है सिर्फ गेम खेलकर। जब गिहुन घर लौटा तो उसे पता चला कि उसकी बीवी और उसकी बेटी अपने नए पति के साथ हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। इस सब से परेशान होकर गिहुन ने उस गेम कंपनी की कार्ड पर कॉल किया जहाँ पे एक कार उसे लेने आई। वहाँ पे वो लोग उसे बेहोश करके बहुत दूर ले गए। जब गिहुन को वहाँ पर होश आया तो उसने देखा कि वहाँ पे 456 लोग खेलने आए हैं जिसमें उसका दोस्त सांगो भी शामिल था जो कि बहुत इंटेलिजेंट था, मगर उसने अपने पैसे इन्वेस्टमेंट में तबाह कर दिए थे। सेबियोक नाम की एक लड़की जिसने गिहुन को एक बार धोखा दिया था उसके पैसे छीन कर, और ओइल नाम जिससे वो दोस्ती कर लेता है। फिर कुछ पिंक सूट गार्ड्स वहाँ पे आते हैं और उन्हें कहते हैं कि 6 दिन अलग अलग 6 गेम खेलनी पड़ेगी और जीतने पर उन्हें पैसे मिलेंगे। फिर वहाँ पे वो उनको एक कंसर्न फॉर्म साइन करा जाता है और वहाँ पे पहली गेम होती है जो थी रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम में उस डॉल के गाने पर रुकना था और ना गाने पर थम जाना था, लेकिन वहाँ पे जब गेम के रूल टूटते हैं तो वहाँ के गार्ड्स उन सबको गोली मारने लगते हैं जिससे सब लोग डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर जाते हैं और रूल फॉलो करने वाले को वहाँ पे बच जाते हैं और उसमें गिहुन और उसके साथ दोस्त भी शामिल थे। फिर वो प्लेयर्स उन गार्ड से कहते हैं कि उन्हें घर जाना है, लेकिन जाने से पहले वो गार्ड्स उन्हें पैसे दिखाते हैं और वो पैसे की रकम थी पूरी 25.5 बिलियन वॉन। और उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो वहाँ से गए तो मरने वालों के परिवार में पैसे बांट दिए जाएंगे और उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में कुछ लोग वहीं पे रुकने का फैसला करते हैं, मगर एक वोट की मेजोरिटी से वहाँ पे उस गेम को क्विट कर दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले उन्हें कहा जाता है कि अगर वो वहाँ वापस आना चाहे तो आ सकते हैं। फिर उन्हें सही सलामत छोड़ दिया जाता है और गिहुन जब पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाता है, मगर उसके पास सबूत नहीं था और वो कार्ड भी फेक साबित हुआ, इसलिए कोई उसकी बात का भरोसा नहीं करता। मगर जुनहो नाम का एक पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर भरोसा करता है क्योंकि जो कार्ड वहाँ पे छूटा था ऐसा ही सेम कार्ड जुनहो के बड़े भाई के रूम में भी पाया गया था और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए गिहुन से मदद मांगता है। मगर गिहुन अब उस गेम में जाने वाला था, इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता तो क्योंकि वो गेम खराब ना करना चाहे। सेबियोक भी वापस वहाँ लौटने वाली थी क्योंकि वो अपने भाई को अनाथ आश्रम से पैसों से निकालना चाहती थी। फिर कई सारे लोग वहाँ से गेम में जाने का फैसला करते हैं और जुनहो भी गिहुन की कार का पीछा करके उस गेम में चला जाता है और वो वहाँ पर एक गार्ड का मारकर उसको जगह ले लेता है। फिर वहाँ पे अली नाम का एक लड़का भी गिहुन, सांगवो और उस ओइल नाम से टीम बना लेता है और सेबियोक रात को जब टॉयलेट के बहाने वहाँ से देखती है तो उसे कई लोग चीनी पिघलत दिखाई देते हैं, यानी कि अगला गेम था डालगोना। सांगवो भी उस सेबियोक से पूछ लेता है और वो भी वहाँ पे जीतने लगता है और वहाँ पे एक कैंडी को निकालना था बिना तोड़े। सांगवो जीत जाता है क्योंकि उसका शेप आसान था। अली भी जीत जाता है क्योंकि उसका शेप सर्कल था। सेबियोक भी जीत जाती है क्योंकि उसका शेप इजी था। वहाँ पर गिहुन का शेप हार्ड था, इसीलिए वो अपने आखिरी वर्ड में दिमाग लगाकर उस शेप को चाट के निकाल लेता है। ओइल नाम भी ऐसा ही करता है और वो जीत जाता है।
और मरने वालों की वजह से वो पैसे और बढ़ जाते हैं और वहाँ पे 108 प्लेयर जिंदा बचते हैं। मगर अब खाना पानी बहुत कम दिया जा रहा था, इसीलिए जब दूसरों को खाना खाने पर 2 लोगों की लड़ाई हो जाती है और वो ताकतवर आदमी उस आदमी को मार देता है। लेकिन गेम वाले कुछ नहीं करते, बल्कि उनके ही चाल की वजह से वो लोग उन्हें कम खाना दे रहे थे ताकि वो आपस में लड़े, और इसके चलते एक प्लेयर कम हो जाता है और पैसे और बढ़ जाते हैं। इससे गिवन की टीम सतर्क हो जाती है और वो सीबियोक को भी अपनी टीम में ले लेते हैं और कई लोग वहाँ पर टीम बना लेते हैं। रात को वहाँ पे हमला होता है और कई लोग मारे जाते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ 80 प्लेयर्स ही जिंदा बचे थे और बाकी बचे हुए प्लेयर्स को उस गुंडे आदमी ने मार दिया था। अगले गेम में उन्हें 10 लोगों की टीम बनाया जाता है और गेहून अपनी टीम में 10 लोगों को ले लेता है। मगर वहाँ पे उनकी टीम कमज़ोर थी और सामने वाले बहुत ईजी मर्द थे। लेकिन ओ इल्लाम की स्किल्स और सांगो के दिमाग के चलते वो टग ऑफ वॉर, जो कि इस गेम का नाम था, जीत जाते हैं। और दूसरी ओर जुनहो, जो कि एक गार्ड में था, वो लोग उसे पता चलता है कि एक डॉक्टर प्लेयर उनकी मदद कर रहा है बॉडी ऑर्गन्स बेचने में। ये काम फ्रंटमैन से छिपाकर किया जा रहा था। जब वहाँ पे जुनहो को एक आदमी मारने की कोशिश करता है तो जुनहो अपना मास्क उतार के और उसे भी उसका मास्क उतरवा के मार देता है और वो भाग जाता है। और वहाँ पे वो डॉक्टर प्लेयर और उन गार्ड्स की लड़ाई हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसे गेम के बारे में नहीं बताया और वो उसे वहाँ पे एक मार देता है। और दूसरी ओर फ्रंटमैन को जब पता चला तो वो भी उस प्लेयर को मार देता है और उस गार्ड को भी, क्योंकि उसे इस बात की प्रॉब्लम थी कि उन्होंने आखिर रूल की तोड़ा। बाद में उस डॉक्टर प्लेयर को भी मार दिया जाता है और वहाँ पे पैसे बढ़ जाते हैं। जब फ्रंटमैन को पता चला कि उनके बीच कोई घुसपैठिया आ गया तो उसने सिक्योरिटी टाइट कर दी। जुनहो फ्रंटमैन के ऑफिस में छुप गया और उसने कई सारी फ़ोटो खींच ली एज अ प्रूफ। बाद में वहाँ पे तीसरा गेम शुरू होता है जिसमें उन्हें कहते हैं कि वो लोग 2 लोगों की पार्टनर टीम बनाए, जिसपे सेबियोक जियोंग नाम के एक लड़के से टीम बनाता है, गिहुन एक बूढ़े आदमी ओ इल नाम से और सांगवू उस आदमी से। वहाँ पे उन्हें कंचे दिए जाते हैं और उस गेम का रूल था कि उन्हें किसी भी तरह अपने पार्टनर के ही कंचे लेने थे, जिसमें सांगवू अली से हारने लगता है, जो कि उसे कहता है कि वो दोनों जीत सकते हैं। लेकिन सांगवू उसे धोखा दे देता है और उसके सारे कंचे ले लेता है, जिससे कि वो जीत जाता है। जियोंग सेबियोक को जीतने देती है, वो भी जानबूझ के, क्योंकि सेबियोक का परिवार था और उस लड़की का कोई परिवार नहीं था। और दूसरी ओर ओइल नाम और गिहुन खेलते वक्त ओइल नाम की भूलने की बीमारी का फ़ायदा उठाता है, लेकिन वो बूढ़ा समझ जाता है और वो जानबूझ के अपने सारे कंचे उसे दे देता है ताकि गिहुन जीत जाए और उसे जीतने का मौका मिले। वहाँ पे कुछ फॉरेनर वीआईपी आते हैं, जो कि फ्रंटमैन वहाँ पे उनका स्वागत करता है क्योंकि वहाँ का बॉस कहीं और था और उसने ही उसे कहा था कि वो उन वीआईपीज़ का स्वागत करे, और फ्रंटमैन ऐसा ही करता है। फिर उन वीआईपीज़ को वहाँ पर अच्छी खातिरदारी मिलती है और जुनहो इसी बात का फ़ायदा उठा के एक वेटर का भेस ले लेता है और उस गेम में चला जाता है। वहाँ पे एक टर्की वीआईपी फ्रंटमैन को अब्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रंटमैन उसी को गन दिखा के उस गेम के सारे राज उगलवा लेता है। वहाँ पे एक प्लेयर अपनी बीवी के मरने के गम में सुसाइड कर लेता है। और अगला गेम था ग्लास ब्रिज गेम, जहाँ पे कुछ ग्लास थे टेम्पर्ड ग्लास और कुछ ग्लास थे नॉर्मल, यानी कि टूट जाने वाले। वहाँ पे नॉर्मल ग्लास पे पैर रखने से कई लोग मर जाते हैं और टेम्पर्ड पे पैर रखने से कई लोग बचते रहते हैं। ऐसे ही कई लोग मर जाते हैं और आखिर में एक ग्लास मैन्युफैक्चर में काम करने वाला उस ग्लास को पहचान रहा था लाइट के रिफ्लेक्शन से, लेकिन फ्रंटमैन को ये पता चलते ही वो लाइट्स बंद कर देता है, जिससे कि वो भी उन ग्लासेस को पहचान नहीं पाता। इसीलिए सांगवू उसे धक्का दे देता है और वो भी आखिरी टेम्पर्ड ग्लास पे रख के फिनिश लाइन पार कर लेता है। और बाद में जब उस ग्लास को तोड़ा जाता है तो उस ग्लास के कई टुकड़े सेबियोक को लग जाते हैं और वो बहुत घायल हो जाती है। और इन तीनों फाइनलिस्ट को बाद में बहुत अच्छे कपड़े दिए जाते हैं और
उन्हें अच्छी तरह से खातिरदारी मिलती है और अच्छा खाना मिलता है, जो कि ये ट्रायंगल शेप में आप देख सकते हैं। लेकिन सेबियोक खाना नहीं खाती क्योंकि वो जख्मी थी। बाद में जुनहो वहाँ से भागने के लिए तैयार था, लेकिन वहाँ पे फ्रंटमैन भी उसका पीछा कर रहा था और आखिर में फ्रंटमैन ने उसे पकड़ ही लिया और उसकी गन की गोलियाँ ख़त्म हो गई। तो उसने फ्रंटमैन को बोला कि तुम क्या हो। जब वो उसका मास्क उतारता है तो उसे हमें पता चलता है कि वो उसका भाई इनहू ही है, जो कि फ्रंटमैन बना है। वो उसे कहता है कि जुनहो सरेंडर कर दे, लेकिन जुनहो ऐसा नहीं करता, इसलिए फ्रंटमैन उसे गोली मार देता है और समंदर में गिरा देता है। और दूसरी ओर वहाँ पे गिहुन सेबियोक से कहता है कि वो एज अ टीम सांगो को हराए, जो कि अब बहुत लालची हो गया था। लेकिन सेबियोक उससे कहती है कि अगर उन दोनों में से कोई मर जाए तो वो एक दूसरे के परिवार का ख्याल रखे। फिर जब गिहुन को पता चलता है कि सेबियोक घायल है तो वो गार्ड से मदद मांगने जाता है। लेकिन जब तक गार्ड्स बाहर आ गए तब तक गिहुन ने वहाँ पे सांगो को देखा, जिसने कि सेबियोक को मार दिया, क्योंकि सांगो को ऐसा लग रहा था कि अगर वो दोनों मिलके गेम को क्विट कर देंगे तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। फिर वहाँ पर 2 प्लेयर्स थे, जो कि थे सांगो और गिहुन, और आखिरी गेम शुरू होता है, जो कि था स्क्विड गेम। उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी और वहाँ पे गिहुन और सांगो को हथियार दिए जाते हैं ताकि वो एक दूसरे को मार सके। वहाँ पे किसी एक को ही जिंदा रहना था, जहाँ पे वो दोनों लड़ते हैं और आखिर में सांगो हार जाता है। लेकिन गिहुन उसे मारता नहीं, क्योंकि वो अब उस गेम से बाहर निकलना चाहता था और वो सांगो से कहता है कि वो गेम क्विट कर दे। लेकिन सांगो ऐसा नहीं करता, बल्कि वो खुद को मार लेता है। लेकिन मरने से पहले वो कहता है कि गिहुन उसकी माँ का ख्याल रखे, और गिहुन वहाँ पे अकेला बचता है और वो एक प्लेयर के चलते वो पूरे 45.6 बिलियन वॉन जीत जाता है। और फ्रंटमैन उसकी आंखों पट्टी बांध के उसे एक कार्ड दे देता है और वो छोड़ देता है। जब वो उस कार्ड को चेक करता है तो उसके अकाउंट में पूरे 45.6 बिलियन वॉन थे। जब गिहुन घर गया तो उसकी माँ मरी हुई मिली, जिससे कि गिहुन को बहुत दुख हुआ और वो अपनी माँ को मरा हुआ देखकर 1 साल तक शराब में डूबा रहा और वो पूरी तरह से बेघर यानी गरीब की तरह रहने लगा। एक बार एक अनजान औरत ने उसे एक कार्ड दिया जहाँ पे उसे कोई मिलने बुला रहा था। जब वो वहाँ पे गया तो उसे पता चला कि इस गेम पे पीछे ओइल नाम है, जो कि गिहुन को जानबूझ के जिंदा रख रहा था। ओइल नाम बहुत अमीर था और वो पैसे ब्याज पे देता था, लेकिन इस सब से वो बहुत बोर हो गया था, इसीलिए उसने एक गेम बनाया ताकि वो मज़ा उठा सके। लेकिन जब उसने उस गेम में पार्टिसिपेट किया और उसने गिहुन के साथ खेला तो उसे बहुत अच्छा लगा और उसने एक शर्त लगाई कि वहाँ पे उस बेघर आदमी की अगर किसी ने मदद की तो गिहुन जीतेगा, अगर नहीं तो ओइल नाम जीतेगा। और वहाँ पे गिहुन जीत जाता है और ओइल नाम मर जाता है, जिसका अंतिम संस्कार इनहू करता है। फिर सेबियोक को वादे के मुताबिक गिहुन उसके भाई को अनाथ आश्रम से निकाल के सांगो की माँ को दे देता है और वो यूएस के लिए रवाना होता है। मगर उसे वहीं पर वो आदमी मिलता है जिसने उसे उस गेम में जाने के लिए भर्ती किया था। उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर वो भाग जाता है। फिर वो दूसरे आदमी को दिए हुए बिजनेस कार्ड पर कॉल करता है और वो फ्रंटमैन को कोई कहता है कि वो इस गेम को बंद करे, लेकिन फ्रंटमैन उसे कहता है कि वो कुछ भी किए बगैर चुपचाप अपनी बेटी के पास चले जाए। लेकिन अब गिहुन वहीं पर रुककर उस गेम को बंद करने की ठान लेता है। इसके आगे की कहानी हमें सीज़न 2 में दिखाई गई है, जो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। दोस्तों, ये थी स्क्विड गेम के सीज़न 1 की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब के बाजू में वो बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।